डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर। जैसा कि नाम से क्लियर है, पोटेंशियो प्लस मीटर, पोटेंशियोमीटर। सो क्या हुआ पोटेंशियोमीटर? वी कैन से दैट इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, a device used for measuring potential difference between any two point in an electrical circuit। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम पोटेंशियोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, एक डिवाइस और होता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वीडियो के लास्ट में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। यहाँ हम पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या हो गया? डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका जो प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। तो ये देखो, ये जो अपन ने बना रखा है, ये क्या होता है? एक वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है। उस बोर्ड पे हमने ये रेजिस्टेंस वायर, जैसा कि मीटर ब्रिज में बताया था हमने, रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और यूरेका या कॉन्स्टेंटन का रेजिस्टेंस वायर लेते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक वायर की लेंथ हो गई 1 मीटर। फिर इसके इस एंड पे ये दूसरा वायर जोड़ दिया इसके साथ सीरीज में, यहाँ तक लेंथ हो गई 2 मीटर। फिर यहाँ तक ये तीसरा वायर जोड़ दिया, लेंथ हो गई 3 मीटर। फिर यहाँ से चौथा वायर जोड़ दिया सीरीज में, लेंथ हो गई 4 मीटर। इस प्रकार से हम 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर जो भी हमें रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए उसके अनुसार इसकी लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। अब 2 पॉइंट हो गए हमारे पास में, ए और बी। वायर का एक टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल ये रहा। इस टर्मिनल के साथ में हमने ये बैटरी जोड़ दी, बैटरी के साथ में एमीटर से क्या करेंगे? हम करंट को मेजर करेंगे। ये जो है ये लगा रखा है रियोस्टेट, आरएच यहाँ पर क्या है? रियोस्टेट। और रियोस्टेट का यहाँ पर फंक्शन क्या है? हम करंट को हमें कांस्टेंट रखना है। विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी हैव टू मेक करंट कांस्टेंट, और ये है की। अब देखो, इसका प्रिंसिपल को समझने के लिए अगर मान लो मैं एक टर्मिनल हमने ये ले लिया ए, और जो दूसरा टर्मिनल है, सपोज इस वायर को मैं यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ सीधा। 2 टर्मिनल हम ये ले लेते हैं, एक टर्मिनल ये ले लिया और एक टर्मिनल ये ले लिया। तो हमारे पास में देखो वायर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। हमने ये ले लिया, सो लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। मान लेते हैं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। आल्सो वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इस वायर की रेजिस्टिविटी है। L इज लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज 2 पॉइंट क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू I, और R की जगह हम पुट कर देते हैं रो L बाई A। सो देखो मेरे पास में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया V इज इक्वल टू I रो L बाई A। एक केस हम ये मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। अब अगर हम सेकंड केस ये करते हैं कि इस वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं, हमारे पास में जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ की बजाय टर्मिनल हम मान लो ये टर्मिनल ले लेते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, तो एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो 1 मीटर, 2 मीटर और ये कितनी हो गई? 3 मीटर।
अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें, वायर का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, करंट को विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड एमीटर करंट को कांस्टेंट रख लेंगे, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी अपने आप है ही कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, आप मान लेता हूँ कि आप जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई, हमने कांस्टेंट कर दिया, रो होता ही कांस्टेंट है, लेंथ 3 गुना हो गई तो क्या आ जाएगा 3L अपॉन में A। वी कैन से दैट V1 इज इक्वल टू 3V, लेंथ को जितना बढ़ाया क्या हो गया, दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा हो गया, या फॉल ऑफ पोटेंशियल उतना ही ज्यादा हो गया। अब अगर मैं ये टर्मिनल हम जैसे यहाँ पुट कर देते हैं बिल्कुल पहले की तरह, दोनों एंड ले लेते हैं हमारे A और B। यहाँ से देखो ये क्लियर हो गया कि वायर की जो लेंथ है कितनी होगी 4 टाइम, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 टाइम। वी कैन से दैट, सो ये जो वायर के दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, वायर की ये जो लेंथ है, जितनी हम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं क्या हुआ, दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उतना ही बढ़ता जा रहा है। सो वी कैन से दैट, अब हमारे पास में इसका जो प्रिंसिपल है, अब आता हमारे पास में इसका प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास में कंसेप्ट केवल समझने के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा हमारे पास में, फॉल ऑफ पोटेंशियल, वी कैन से दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल इन द पोटेंशियोमीटर वायर, in the potentiometer wire is directly proportional to length of wire, provided I and A क्या हो, कांस्टेंट रहे। यदि वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, देन वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। सो मैथमेटिकली जो प्रिंसिपल आ गया पोटेंशियोमीटर का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। V is directly proportional to L, or we can say that V is equal to KL, where K is constant of proportionality। यहाँ पर ये K क्या है, constant of proportionality। यदि यहाँ से हम K निकालें, then this K is V by L। V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L। सो इस V by L को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस V by L is known as potential gradient. This V by L is known as potential gradient। तो देखो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। सीधा हम यहाँ से इसके प्रिंसिपल को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या निकल के आया, V by L। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरे वायर की लेंथ L है और पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पूरे में V। सपोज जैसे हम इस वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं कि मान लो वायर की जो लेंथ है वो है 500 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये जो रेड जो लाइन लगा रखी है ये हमने इस वायर के पैरेलल में एक मीटर स्केल लगाया होता है।
अब मीटर स्केल किस लिए लगा रखे हैं? जैसा मीटर ब्रिज में हम जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आगे जो आर्टिकल करेंगे उनमें जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसमें दो बातें आती हैं। एक बात क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके प्रिंसिपल में दो बातें होंगी। फर्स्ट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड सेकंड इज जीरो डिफ्लेक्शन। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि इस वायर का यदि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो पूरे वायर की लेंथ हमने 500 सेंटीमीटर ले ली और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हमने अप्लाई किया 5 वोल्ट, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा K इज इक्वल टू V बाई एल, दैट इज 5 अपॉन में 500 and that is equal to 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ को किस में लिया? सेंटीमीटर में। तो क्या बन जाएगी? वोल्ट पर सेंटीमीटर। यदि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? V अपॉन एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। यदि इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। ये SI यूनिट है। यहाँ पर हमने वायर की लेंथ को सेंटीमीटर में लिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ गया इसका? 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब इस वायर के जो 1 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। सो यदि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इस वायर का, तो इस वायर के किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ये कह दें कि यहाँ से यहाँ तक सपोज लेंथ ऑफ वायर इज 10 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट A और C के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि A और C के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप VAC इज इक्वल टू V बाई एल इंटू 10। यदि हम सेम केस ले लेते हैं, पहले वाला एग्जांपल, पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट और लेंथ कितनी ले लें हम पूरे वायर की? 500 इंटू 10, देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो ये तो था हमारे पास में इसका जो प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल क्या हुआ इसका? देखो, V is directly proportional to L, potential drop is directly proportional to length। और इसको हम देखो इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। We know that V is equal to IR, then V is equal to I, R is equal to rho L by A। अब स्टेटमेंट क्या थी? यदि करंट और एरिया को हम कांस्टेंट कर दें इस वायर के, तो रो तो रेजिस्टिविटी है, ये अपने आप कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास में ये जो फैक्टर है ये सारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? लेंथ की। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब बात करते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस से क्या मतलब होता है? सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर मीन्स स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, smallest potential difference that can be measured with the help of potentiometer। पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और यूं कह दें कि सेंसिटिवनेस का मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज जैसे मान लो हमने बैटरी लेते हैं 2 वोल्ट की और ये जो वायर है ये हम लगा देते हैं 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर का, तो इसके जो जो सेंसिटिवनेस है वो कितनी आएगी? 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। लेकिन सेम कंडीशन में 2 वोल्ट पोटेंशियल 2 वोल्ट हो और वायर की लेंथ को हम 10 मीटर
10 मीटर का मतलब कितना कर देते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो अब इसके जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट दिस पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन दिस। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है, इसकी लेंथ को हम जितना बढ़ाएंगे क्या होगा, इसकी सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़ा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक काफी कॉमन क्वेश्चन ये आता है, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर यदि हमारे पास में दोनों डिवाइस हों तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किसको प्रीफर करेंगे। तो हम सीधी सी बात है किसको प्रीफर करेंगे, पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट रीडिंग देता है, वोल्टमीटर अप्रोक्सीमेट रीडिंग देता है, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है ये होता है जीरो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ये इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और दूसरा जो अगला क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर के जो पोटेंशियोमीटर होता है इट ड्राज नो करंट, जबकि वोल्टमीटर क्या करता है बैटरी में से कुछ ना कुछ करंट ड्रा करता है। सो वी कैन से दैट पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट पोटेंशियोमीटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।